निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही नई कहानी आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और तुम उन लोगों के साथ जा ही क्यों रहे हो? अच्छा लगेगा क्या? तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? जब विराट को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रहा है? खुद तो मुझे शादी के बाद कहीं घूमने नहीं लेकर गए थे। अब तुम्हें बड़ा पता है कि घूमने जाते हैं। अरे तो उस टाइम कितने लोग हनीमून पर जाते थे, तो उससे अलग तुम कितनी घूमी हो? कभी घर पर टिकती ही नहीं थी। माँ, आप लोग बातें करते रहो, मैं यहाँ से जाती हूँ। ठीक है बेटी, तुम यहाँ से जाओ। बेकार के बातों पर अपना दिमाग खराब मत करो। तुम क्या कह रहे थे? तुमने नहीं घुमाया तो क्या मैं खुद से नहीं घूम सकती थी? पर घर की सारी जिम्मेदारी और तुम्हारी माँ का सेवा में इतनी बिजी थी कि ये सब के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। मेरी माँ की सेवा और तुम हंस क्यों रहे हो? जैसे तुमने मेरी माँ की सेवा की है, ऐसे तो अच्छा होता कि कोई सेवा ही ना करे। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो और मैं क्या कहूँ? तुम पूरा दिन घूमती रहती थी और बेचारी मेरी माँ घर का सारा काम करती थी, और उसके बाद भी तुम उन्हें कभी चैन से रहने नहीं दी। बेचारी परेशान होकर मेरे बड़े भाई के पास चली गई और मैंने भी नहीं रोका, ये सोच के कि कम से कम यहाँ से तो वहाँ शांति से रहेगी। अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। तुमने सास को तो चैन से रहने नहीं दिया, कम से कम अपने बहू और बेटे को तो रहने दो। उसकी खुशियों के बीच मत आओ। अब मैं कब और कैसे आ रही हूँ? बस अपने बेटी के साथ घूमने ही तो जा रही हूँ। तुमने मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है। मैं कुछ नहीं समझता क्या? तुम ये सब बहुत गलत कर रही हो। देखना, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। बस आगे और कुछ मत कहना। मैं जा रही हूँ तो बस जा रही हूँ। तुम बस घर का ख्याल रखना। वो तो मैं हमेशा ही रखता आ रहा हूँ। क्या बोला तुमने? कुछ भी तो नहीं। ये क्या नवीन जी चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, और इधर विराट प्रीति को सब जाने का बारे में बताता है। प्रीति, जरा यहाँ बैठो तो मेरे पास। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जी आती हूँ। जी कहिए, क्या बात है? माँ और निकिता वे हमारे साथ शिमला जाएंगे। तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? क्या उनके जाना जरूरी है? मतलब हम लोगों के साथ में? हाँ, जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, पर क्या कर सकते हैं। माँ रोने लगी थी और मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता। फिर माँ ने निकिता को ले जाने की बात की। पर निकिता क्यों? निकिता माँ का ख्याल रख लेगी और हम दोनों को भी थोड़ा अकेले में टाइम मिल जाएगा। मैंने ये सोचा, और ऐसे भी माँ तो जा रही है तो निकिता भी चले, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, अब आपका खुशी इसी में ही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ। प्रीति ने कह तो दिया, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब हनीमून पर सास और ननद कहा जाती है। ये टाइम तो पति पत्नी के होते हैं जो हमेशा के लिए मीठा याद बनकर रहते हैं। पर यहाँ तो कुछ
और ही हो रहा था। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया, जो दिन का प्रमिला और निकिता इंतजार कर रही थी। दोनों खुशी से तैयार होने लगे। आ गया वो दिन जब हम सब बस में सवार होकर शिमला जाएंगे, है ना माँ? हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। अब चलो जल्दी से। अरे वाह, यहाँ 3 सीट खाली है। चलो हम सब यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ माँ, आपने ठीक कहा। प्रीति, तुम भी यहाँ बैठ जाओ सबके साथ। प्रीति को दूसरी सीट पर बिठा दो और तुम मेरे पास बैठ जाओ आके। क्यों माँ? प्रीति आप लोगों के साथ बैठ जाएगी ना माँ? वहाँ बैठ जाओ। ऐसे भी मैंने वो सीट अपने लिए ही बुक किया था। तुम्हें पता नहीं क्या, पहाड़ों में मेरी कितनी हालत खराब हो जाती है। मुझे कौन संभालेगा? और निकिता का तो कुछ बस का है ही नहीं। ये लोग नहीं चाहते कि मैं विराट के साथ बैठूं। कोई बात नहीं विराट, आप माँ के पास बैठ जाइए, मैं आपके सीट पर बैठ जाती हूँ। ये कह के प्रीति विराट के सीट पर जाके उदास होकर बैठ जाती है और इधर विराट उसे देखता तो उससे दुख ना हो, इसलिए प्रीति हंस देती। निकिता, तू प्रीति के सीट पर जाकर बैठ जा और उसे यहाँ भेज दे। उसका अकेले बैठना ठीक नहीं है। तू क्या कह रहा है विराट? जवान बहन को अकेला बिठाएगा? इतना लंबा रास्ता है, कुछ हो गया तो कौन करेगा इससे शादी? माँ, प्रीति भी तो अकेली बैठी है वहाँ। प्रीति को क्या होगा? उसका शक्ल देखकर तो वैसे भी वहाँ कोई नहीं बैठेगा। बैठी रहने दे, उसे कुछ नहीं होगा। और ज्यादा चिंता हुआ तो हम उतर जाते हैं, फिर उसे बिठा लेना, उसे अपने पास बुलाकर। क्या कह रहे हो माँ? ऐसा कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तो बैठा रहे चुपचाप यहीं पर, समझ गया? विराट अपनी माँ की बात सुनकर चुप होकर बैठ जाता है और इधर प्रीति बेचारी अकेली खिड़की के बाहर देखने लगती है और ऐसे ही रात हो गई थी। निकिता सो जाती है। उन्हें सोते देख विराट प्रीति के पास आकर बैठता है। तुम बोर तो नहीं हो रही थी ना? पर अब होने लगी थी, क्योंकि रात की वजह से बाहर की चीजें भी दिखनी बंद होने लगी है। कोई बात नहीं, अब और बोर नहीं होगी तुम, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ अब, समझी? हाँ, आपने ये तो ठीक कहा। ये कहकर प्रीति विराट के कंधे पर सर रख देती है और दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। प्रीति भी खुशी हो जाती है। तभी बस का ब्रेक लगती है। विराट, कहाँ है आप? लगता है आंख लग गई थी। अरे ये क्या, विराट वहाँ है? तो मेरे साथ यहाँ तो कोई नहीं है। वो मैं सपना देख रही थी। ऐसे भी ये तो बस सपना ही हो सकता है, सच नहीं। बस स्टैंड पर उतरकर सभी होटल के लिए कैब ले लिया। हालांकि प्रीति को छोड़कर सभी अच्छे से सोए थे, फिर भी इतना लंबा सफर के बाद बहुत नींद लग रहा है। हाँ माँ, मैं तो पूरी रात अच्छे से सो ही नहीं पाई। माँ, होटल पहुंचकर पहले नाश्ता कर लेंगे, फिर दोपहर तक सो जाएंगे, जिससे कि सफर के थकान उतर जाए और हम सब अच्छे से शिमला घूम सके। सभी नाश्ता के बाद
अपने कमरे में सो जाते हैं और नींद पूरी होने के बाद चारों होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। विराट के साथ वाले कुर्सी में कोई नहीं है। मैं बैठ जाती हूँ। मेरे बेटे के साथ बैठना है, इसे अभी दिखाती हूँ मजा। नीला निकिता को धकेल कर पास वाले कुर्सी पर वो बैठ जाती है। क्या हुआ प्रीति? जी कुछ नहीं माँ, शायद ठोकर लग गई। अच्छा, यहाँ कौन सा पत्थर पड़ा है जो तुम्हें ठोकर लग गई? चलो बैठ जाओ निकिता के पास। जी माँ जी। बेटा हो तो विराट जैसा, जो अपने माँ का कितना ध्यान रखता है, वरना कौन अपनी माँ को घुमाता है? क्या कह रहे हो माँ? ये तो मेरा फर्ज है और आप ये कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हो माँ। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा प्यार है। अभी मुझे तो लगा था मेरी सारी जिंदगी घर पर पड़े पड़े ही बीत जाएगी, पर तुमने अच्छे से अपना बेटे होने का फर्ज निभाया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे शिमला घूमने का बहुत मन था। इसमें क्या बड़ी बात है माँ? आप जहाँ कहोगे मैं आपको वहाँ घुमा लाऊंगा। मेरा प्यारा बेटा। देखा निकिता, विराट अच्छे से जानता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा स्थान माँ का है। बाकी सब रिश्ता तो आते जाते हैं। हाँ माँ, वो तो है। भाई आपको ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे अभी 2 दिन ही हुए हैं इन लोगों से मिले हुए, ज्यादा अच्छे से जानते भी नहीं। पता चला कि माँ जी मेरे कहे किसी बात पर बुरा मान गए। और ऐसे भी जो अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं, मुझसे भी कितना बहुत प्यार करेंगे। प्रीति को समझ नहीं आता कि उसे यहाँ कुछ कहना चाहिए या नहीं, और ये सोचकर वो बस उन लोगों को देखकर मुस्कुरा देती है। ऐसे भी प्रमीला ये बात सुनाकर प्रीति को जताना चाहती थी कि विराट के लिए उसकी माँ ही मायने रखता है। अब चलते हैं माँ, हम सब थोड़ा बाहर घूम आते हैं। कपल एक साथ घूम रहे हैं। काश मैं भी इनके साथ घूम पाती। क्या हुआ भाभी? जल्दी चलो, माँ और भैया आगे चले जा रहे हैं। ये कहकर निकिता प्रीति को छोड़कर अपनी माँ और भाई के पास दौड़कर चली जाती है और प्रीति अकेले ही पीछे रह जाती है। आसपास सभी लोग हंस खेल रहे हैं, पर मैं जो अकेले मन में महसूस कर रही हूँ, वैसा मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक अनजान शहर में अकेली घूम रही हूँ। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या निकिता और प्रमीला ऐसे ही आगे प्रीति को दुखी करते रहेंगे, या प्रीति ये सब रोक पाएगी? और ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।